क्या हुआ जब एक 80 साल की बूढ़ी औरत को याद आया अपना पुनर्जन्म और उसने बताया पुश्तैनी खजाने का पता। इस घटना का होश उड़ा देने वाला सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, ये सच्ची चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कमलाबाई नाम की एक महिला थी जिनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह रात दिन लोगों के घर पे काम करके अपने 4 बेटों का पालन पोषण करती थी। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था। चारों बेटे अपने माँ से बहुत प्यार करते थे और जब उनकी नौकरी लगी तब कमलाबाई ने लोगों के घर पे काम करना बंद कर दिया। कमलाबाई ने अकेले ही रात दिन मेहनत करके अपने चारों बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया था। ये वाकई में काबिले तारीफ थी। परंतु कहते हैं ना, समय अपनी करवट जरूर बदलता है। जब उन चारों भाई की शादी हुई तब चारों भाई बहुत ज्यादा अपने पत्नी के बातों में आने लगे। परंतु जो सबसे छोटा बेटा विकास था वह कभी भी अपने पत्नी के बातों में आकर अपनी माँ पर नहीं चिल्लाता था। दोस्तों, कहते हैं कि महिलाओं की आपस में एक दूसरे से कम बनती है, पर इस घर पे तो एक साथ 4 बहुएं आ गई थी। इसीलिए जल्द ही उस घर का बंटवारा भी हो गया। सभी भाइयों ने अपने अपने हिस्सा की मांग रखी और अपना अपना हिस्सा अलग कर लिया। सवाल था कि अब कमलाबाई को यानी उनके माँ को कौन रखेगा। अपनी बीवी की बातों में आकर सब पीछे हट गए। परंतु सबसे छोटा बेटा विकास अपनी माँ के लिए आगे आया। उसका कहना था कि ये सभी जमीन जायदाद आप ही को मुबारक हो, आप मुझे बस मेरी माँ दे दीजिए। तीनों भाई उस पर बहुत जोर जोर से हंसने लगे। जिसके बाद विकास अपनी माँ और बीवी को लेकर अलग किराए के मकान में रहने लगा। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था। तीनों भाई अलग अलग अपनी जिंदगी जी रहे थे और इधर विकास अपनी माँ का सेवा किया करता था। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, जो अपनी माँ का दिल दुखाता है वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। और ऐसा ही हुआ इन तीनों भाइयों के साथ। देखते ही देखते उनका कारोबार ठप पड़ने लगा। जो भी जमीन जायदाद थी वो भी सब खत्म हो गई और घर में 2 रोटी के लाले पड़ने लगे। विकास की कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी, परंतु वो इतना कमा लेता था कि वो अपनी माँ और अपनी बीवी को 2 वक्त की रोटी खिला सकता था। अब समय के साथ तीनों भाइयों की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई। वे लोग समझ चुके थे कि ये हमारी कर्मों की ही सजा है। उधर कमलाबाई की उम्र 80 साल हो चुकी थी और उनके जिंदगी के अंतिम दिन चल रहे थे। तब एक दिन रात्रि को उन्हें सपना आया कि पिछले जन्म में उनका नाम सुकन्या था और वो कानपुर के पास ही के गांव में रहा करती थी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रही थी तभी उसी दौरान कमलाबाई को वहाँ पे खुदाई में एक सोने का घड़ा मिला, जिसके बारे में किसी को पता न चल जाए, इसीलिए उस समय उस घड़े को वो वहीं छुपा दी। परंतु सुकन्या जब घर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक सांप ने डस दिया और वहीं पे मृत्यु हो गई। परंतु आज कमलाबाई को सपने के माध्यम से अपना सारा सच याद आ चुका था और अपनी माँ के प्रति असीम प्रेम देखकर मरते मरते कमलाबाई ने विकास को इस सच के बारे बताया, जिसके बाद वो परलोक सिधार गई। विकास अपने बीवी के साथ उस निश्चित स्थान पर पहुंचा जहां पर उसकी मां ने खजाना होने का दावा किया था और थोड़े प्रयास के बाद उस स्थान पर से उसे सचमुच में सोने का घड़ा प्राप्त हुआ, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये वास्तव में माँ की सच्ची सेवा करने का ही फल था और वो 3 भाई अभी भी रोड पे ही थे और अपने बुरे कर्मों की सजा काट रहे थे। दोस्तों, आज के जमाने की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक माँ मिलकर 4 बेटे को पाल सकती है, परंतु 4 बेटा मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल सकते। इस घटना को लेकर आपका क्या विचार है और अपने माँ के प्रति आप क्या सोच रखते हैं? आप उनसे कितना प्रेम करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।